Hello, dear students. Jai Hind. Today we are going to start a polity topic type of governance. What is governance? तो हम बात करेंगे कि शासन क्या होता है, शासन के कितने प्रकार होते हैं, हमारे देश में कैसा शासन है। तो चलिए आज इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि शासन किसे कहते हैं। तो शासन उसे कहते हैं किसी देश की सरकार अपने देश के नागरिकों पर कैसा शासन करती है। शासन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक एकात्मक, जिसे कहते हैं यूनिफाइड शासन, यूनिफाइड। नंबर सेकंड है संघात्मक, जिसको जाना जाता है फेडरल, जिसको फेडरल के नाम से जानते हैं। जो एकात्मक शासन होता है यूनिफाइड, उसमें जो शक्ति होती है, जो पावर्स होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा होती है, स्टेट के पास नहीं होती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास शक्ति नहीं होती है। जैसे यूनाइटेड किंगडम, जिसको आप इंग्लैंड के नाम से जानते हैं, ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। दूसरा है फेडरल। तो फेडरल में जो पावर्स होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास में होती हैं। जैसे इंडिया, यूएसए, कनाडा। जो भारत में संघीय प्रणाली ली गई है वो कनाडा के संविधान से हमने अडॉप्ट की है, मतलब ली है। एकात्मक शासन प्रणाली उसी देश में सफल है जिस देश का आकार छोटा हो और वहाँ की जनसंख्या, मतलब पॉपुलेशन, बहुत ही कम हो। तो भारत जैसे इतने बड़े देश में एकात्मक शासन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने देश को वैल्यू दी, ना कि किसी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार को। उन्होंने वो किया जो उनको देश के लिए अच्छा लगा। तो भारत में अर्धसंघात्मक शासन प्रणाली है। अर्धसंघात्मक का मतलब ये है कि हमारे देश में 20% एकात्मक शासन प्रणाली और 80% संघात्मक शासन प्रणाली। मतलब कि 20% जो ज़्यादा शक्ति है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और जबकि 80% केंद्र और राज्य दोनों के पास में हैं। कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जिन मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब केंद्र सरकार, पावरफुल हो जाती है। नंबर एक है आपातकाल, इमरजेंसी, जिसमें 3 तरह के आपात लगाए जाते हैं। नंबर एक राष्ट्रीय आपात, 352 अनुच्छेद में इसकी चर्चा है। 356 राजकीय आपात, इसकी चर्चा 356 में है। ये राष्ट्रीय आपात 352 में है। राष्ट्रीय आपात हो या राजकीय आपात हो, ये किसी राज्य सरकार की अनुमति के बिना केंद्र सरकार लगा देती है। नंबर 2 कैग, CAG। कैग का जो अध्यक्ष होता है और जो कैग होती है
वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के खर्च की जांच करती है कि कितना कितना पैसा किस किस योजना पर खर्च किया गया, कहीं कोई घोटाला वगैरह तो नहीं हुआ। और जो कैग होती है अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट मतलब कि राष्ट्रपति को सौंपती है। नंबर 3 यूपीएससी। तो यूपीएससी के द्वारा केंद्र सरकार अधिकारी चुन कर के भेजती है, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम, कलेक्टर या फिर जिलाधिकारी के नाम से जाना जाता है। इनकी नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की जाती है, लेकिन ये किसी राज्य में नौकरी कर रहे होते हैं जो किसी राज्य सरकार के अधीन आते हैं, और राज्य सरकार ही इन्हें सैलरी देती है। बस केंद्र सरकार तो इनकी क्या करती है, सिलेक्शन करती है, किसकी, डीएम वगैरह की। नंबर 4 पे है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का काम है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का चुनाव कराना। नंबर 5 है संसद। संसद का काम है नागरिकता संबंधी कानून बनाना। नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। जो भारतीय संसद कानून बनाएगी वो संपूर्ण भारतवर्ष में लागू होंगे। हम भारत के नागरिक हैं और किसी राज्य के निवासी हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं भारत का नागरिक हूं, हरियाणा का निवासी हूं। राज्यपाल। नंबर 6 राज्यपाल। राज्यपाल को सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट में भेजती है और जिसकी मदद से सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। बिना राज्यपाल के सेंट्रल गवर्नमेंट कानून नहीं बना सकती है। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।